हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिन्स मेडिकोस। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मैमरी ग्लैंड का। वो है ब्रेस्ट। तो मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट, इसको हम इन सारे हेडिंग्स में पढ़ेंगे। एक है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड। नेक्स्ट जो है वो है शेप एंड एक्सटेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड। नेक्स्ट जो है वो है आपको locations of mammary gland where it is located. Fourth one is the relations of mammary gland कि ये किससे रिलेटेड होता है। फिफ्थ जो है वो है आपको स्ट्रक्चर ऑफ द मैमरी ग्लैंड। और सिक्स्थ जो है वो है ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ मैमरी ग्लैंड। सेवेंथ जो है ये है लिम्फेटिक ड्रेनेज और लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैमरी ग्लैंड। और एट्थ जो है वो है एप्लाइड जो कि आपको मैमरी ग्लैंड से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैमरी ग्लैंड। फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैमरी ग्लैंड। सी, मैमरी ग्लैंड इट इज ए मॉडिफाइड Sweet gland. It is a modified Sweet gland, and this modified Sweet gland it lies in superficial fascia of pectoral region. Pectoral regions में ये lie करता है। ये जो modified Sweet gland और the breast it's lies in the superficial fascia of the pectoral gland. अब क्या है, ये जो ब्रेस्ट है, the breast it is well developed in female. ये फीमेल में वेल डेवलप होता है और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल बट इट इज रूडिमेंट्री इन मेल। मेल में क्या है, ये रूडिमेंट्री फॉर्म में लाई करता है। अगर ये मेल में डेवलप हो जाए तो उस कंडीशंस को बोलते हैं गाइनिकोमेस्टिया। गाइनिकोमेस्टिया। और ये क्या होता है, कभी कभी आपको जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज होते हैं उसमें भी आपको ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें भी आपको ये ब्रेस्ट डेवलप दिखता है मेल में। तो अगर मेल में ब्रेस्ट डेवलप हो गया तो उस कंडीशंस को बोलते हैं गाइनकोमेस्टिया। और ये अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से किसी को तो उस कंडीशंस में भी आपको ये ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये क्या है, ब्रेस्ट का इट इज अ मॉडिफाइड स्वीट्स ग्लैंड है व्हिच लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन्स में लाई करता है। वेल डेवलप फीमेल में होता है और रूडिमेंट्री आपको मेल में होता है। जब फीमेल्स में प्यूबर्टी में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं थिलार्की। वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को बोलते हैं आपको थिलार्की। और ये क्या है, इसका मेन फंक्शन जो होता है ब्रेस्ट का, वो मेन फंक्शन है कि ये आपको मिल्क प्रोवाइड करता है। किसको, न्यू बॉर्न बेबी को मिल्क प्रोवाइड करने का इसका मेन फंक्शन होता है। और इसको आपको ये जो ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट को आपको एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी माना गया है। दिस वाज द ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट इज आल्सो नोन एज एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो ये सारे इंट्रोडक्शन था किसका, ब्रेस्ट का। नेक्स्ट वन इज दी शेप एंड दी लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट, कि ब्रेस्ट आपको कहां लाई करता है, उसका शेप क्या है। सी, दिस वन इज दी पेक्टोरल रीजन्स। ये आपको पेक्टोरल रीजन्स का एक डायग्राम में बना रहा हूं। दिस वन इज दी स्ट्रेनम, this one is the sternum and the sterni,
This one is the manubrious sternum, this one is the body of sternum, and this one is the G5 process. Okay, now see, this one is the attachment of clavicle. यहाँ पे क्या है, clavicle attach होता है. This one is the attachment and help in the formation of acromioclavicular joint. ये आपको फर्स्ट रिब्स का हो गया, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब्स, सिक्स्थ रिब्स एंड सेवंथ रिब्स. ओके, तो नेक्स्ट क्या है इसका शेप. जब शेप देखोगे तो शेप इसका शेप जो होता है, इट इज ए हेमी स्पेरिकल इन शेप. स्पेरिकल इन शेप मतलब अगर कोई भी आपको ये जो शेप है, ये आपको हेमी स्पेयर जो होता है उसका आपको आधा शेप होता है, सो इट इज नोन एज ए हेमी स्पेरिकल इन शेप. और नेक्स्ट की आपको एक्सटेंड कहां से कहां तक ये करता है, व्हाट आर द एक्सटेंड ऑफ द, कि ये आपको एक्सटेंड कहां से कहां तक ये करता है. तो इसके दो एक्सटेंशन होते हैं, एक तो आपको वर्टिकल एक्सटेंशन वर्टिकली, और एक होता है हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकली ये क्या है, वर्टिकली एक्सटेंड होगा, ये आपको फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये आपको सिक्स्थ हो गया. तो ये सेकंड रिब है और ये सिक्स्थ रिब है, और ये क्या है, लैटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम. तो वर्टिकली एक्सटेंड होता है आपको सेकंड से लेके सिक्स्थ रिब्स तक. इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स. इट एक्सटेंड फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स तक ये एक्सटेंड होता है. उसके बाद जो निपल है, निपल आपको लाइक करता है एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस. ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ. ठीक है, तो ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, तो यहां पे निपल लाई करता है. मींस निपल लाई जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट. जो ब्रेस्ट का सेंटर है उसके जस्ट नीचे आपको निपल लाई करता है. ठीक है, तो ये आपको सेकंड वर्टिकल एक्सटेंशन कहां से कहां तक होगा, सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स तक, सेकंड टू सिक्स्थ. वैसे हॉरिजॉन्टली जब देखोगे तो हॉरिजॉन्टली ये आपको एक्सटेंड होता है लैटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम. ये है लैटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन, एक्सिलर के बीच से अगर जो लाइन पास हो रहा है उसको बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन. तो हॉरिजॉन्टली आपको ये एक्सटेंड होता है लैटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक. मिड एक्सिलरी लाइन तक ये एक्सटेंड होता है. तो हमने पढ़ लिया शेप, और उसके बाद एक्सटेंड की शेप इसका क्या है, तो शेप इसका हेमीस्फेरिकल इन शेप है. एक्सटेंड वर्टिकली, इट एक्सटेंड फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स तक एक्सटेंड करता है. और इसको याद रखने के लिए जब हम ब्रेस्ट पढ़ते हैं तो ब्रेस्ट में आपको 6 अल्फाबेट होते हैं. ये जो ब्रेस्ट वर्ड है इसमें 6 अल्फाबेट है, और जो बी है वो आपको सेकंड नंबर पे लाई करता है, और 6 मींस इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स. ठीक है, सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स तक के एक्सटेंड करता है. तो ये एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए इसका वर्टिकल एक्सटेंशन. ठीक, नेक्स्ट जो है कि इसका लोकेशंस कहां पे है, ये लाई कहां पे करता है. ये जो मैमरी ग्लैंड है, ये मैमरी ग्लैंड लाई कहां पे कर रहा है, तो ये आपको लाई करता है सुपरफिशियल फेशिया. ठीक है, ये जो है सुपरफिशियल फेशिया में आपको जो पेक्टोरल रीजन से, ये जो रीजन दिखा रहा हूं बोर्ड्स में, और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं पेक्टोरल रीजन. तो ये लाई करता है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन में आपको मैमरी ग्लैंड लाई करता है. ठीक, अब क्या है, यहां से ये है सुपेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मैमरी ग्लैंड. सुपेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मैमरी ग्लैंड से क्या होता है, कुछ पार्ट आपको एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स द एक्सिला. ठीक है, आपको कुछ पार्ट्स एक्सिला की तरफ एक्सटेंड होता है बाय पियर्सिंग्स द डीप फेशिया. जो डीप फेशिया है उसको पियर्स करते हुए ये आपको एक्सिला में जाता है, क्योंकि ये आपको किसका कंटेंट है, सुपरफिशियल है, और ये डीप फेशिया को आपको पियर्स करेगा और ये एक्सिला में जाएगा. ठीक है, तो ये जो दिख रहा है दिस इज नॉन एज ए
एक्सिलरी टेल्स ऑफ स्पेंस, इसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये जो वाला पार्ट है, दिस पार्ट जिसमें मैं 1 लिख रहा हूं, तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज ए एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ठीक है, मींस इट इज द सुपेरोलैटरल एक्सटेंशन ऑफ द मैमरी ग्लैंड। ये सुपेरोलैटरल एक्सटेंशन ऑफ द मैमरी ग्लैंड है व्हिच गोज टू द और एक्सटेंड अप टू द एक्सिला बाय पियर्सिंग द डीप फेशिया। और जो डीप फेशिया को पियर्स कर रहा है, तो वहां पे आपको एक फोरामेन फॉर्म हो जाता है। उस फोरामेन को बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। ठीक है, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। तो ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, कि ये आपको कहां लाई करता है। तो लोकेशंस में आपको इट्स लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया एंड सुपेरोलैटरल पार्ट ऑफ द मैमरी ग्लैंड। इट एक्सटेंड टू द एक्सिला बाय पियर्सिंग द डीप फेशिया। ठीक है, डीप फेशिया, एंड दैट डीप फेशिया इज नोन एज ए फोरामेन्स ऑफ लैंगर। ये जो आपको ये डीप फेशिया में जो फोरामेन फॉर्म हो रहा है, दैट फोरामेन इज नोन एज ए फोरामेन ऑफ लैंगर। और ये जो एक्सटेंशन है, दिस इज नोन एज ए एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। अब क्या है, ये जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है, ये कॉमन साइट्स होता है किसके लिए, आपको ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए। ब्रेस्ट कैंसर जब होता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा कॉमन साइट है जहां पे आपको ब्रेस्ट कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको एक्सटेंशन था। ठीक है, सॉरी लोकेशन था। नेक्स्ट वन इज दी कि आपको इसका रिलेशंस क्या होगा, कि आपको ये रिलेटेड किस चीज से होता है। तो देखते हैं, सी दिस वन इज दी मैमरी ग्लैंड, और ये जो दिख रहा है पेक्टोरल रीजन्स। तो पेक्टोरल रीजन्स में जब देखोगे आप, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है दिस वन दी क्लैविकल, ये है आपको मैनोपियम, और ये बॉडी। तो यहाँ से एक मसल्स ऑरिजिन होता है, यहाँ से इन सारे एरिया से अप टू द 6th रिब, यहाँ से एक मसल्स ऑरिजिन होता है जिसका नाम है आपको पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो दिस वन इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये है आपको पेक्टोरलिस मेजर मसल। ओके, ये हो गया पेक्टोरलिस मेजर। ये जो दिख रहा है दिस वन इज द, ये जो मसल दिख रहा है दिस वन इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। ये जो है ये आपको एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हो गया, दिस वन इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। और उसके बाद ये जो मसल दिख रहा है, दिस ऑल आर द सीरेटस एंटीरियर मसल, दिस ऑल आर द सीरेटस एंटीरियर मसल। तो पहले क्या है, ये जो है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स आपको कवर होता है एक फेशिया से, दैट इज नोन एज ए पेक्टोरल फेशिया। तो फर्स्ट आपको ये सारे रिलेशंस में रिलेशन जब पढ़ोगे, तो फर्स्ट इज द पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरल फेशिया व्हिच कवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। और इसके जब डीप में देखोगे तो पेक्टोरलिस मेजर मसल, उसके बाद सीरेटस एंटीरियर मसल, एंड नेक्स्ट वन द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ठीक है, तो ये सारे मसल्स है और फेशिया है जो कि इसका डीप रिलेशंस आपको फॉर्म करता है। मींस इसके ऊपर आपको क्या लाई कर रहा है, मैमरी ग्लैंड, इसके ऊपर ही आपको लाई करता है मैमरी ग्लैंड। दिस वन इज द मैमरी ग्लैंड, और इसके ऊपर लाई क्या कर रहा है आपको, मैमरी ग्लैंड। दिस ऑल आर द पोस्टीरियर और द डीप रिलेशंस ऑफ द मैमरी ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर। मतलब ये जो मैमरी ग्लैंड है, ये मैमरी ग्लैंड कौन कौन से स्ट्रक्चर से आपको फॉर्म हुआ है, इसके फॉर्मेशंस में कौन कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। ठीक, तो देखते हैं। तो सी, तो स्ट्रक्चर ऑफ द मैमरी ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर किस किस चीज से आपको फॉर्म होता है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म होता है वो होता है स्किन।
नेक्स्ट जो है दैट इज द स्ट्रोमा। नेक्स्ट जो है थर्ड वन इज द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू, तो ये तीन स्ट्रक्चर से आपको ब्रेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर जो है, ये सारे स्ट्रक्चर मिलके आपको मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है स्किन, जो है स्किन के दो पार्ट्स होते हैं, एक है आपको निपल एंड नेक्स्ट वन दी एरुला। निपल है एंड एरुला है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो स्ट्रोमा है, ये आपको दो पार्ट से बना होता है। एक तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा जो होता है उसमें वो होता है फैट। और जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा में आपको लोब्स होते हैं, मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू से ये फॉर्म होता है। अब देखते हैं दैट इज द सेजाइटल सेक्शन ऑफ द मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड का सेजाइटल सेक्शन देखते हैं। ठीक है, सी ये जो दिख रहा है, दिस वन इज द क्लैविकल। ये क्लैविकल हो गया। ये जो दिख रहा है, दिस वन इज द सबक्लेवियस मसल। ये सबक्लेवियस मसल हो गया। क्लैविको पेक्टोरल फेशिया हो गया। दिस वन इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये है पेक्टोरलिस माइनर मसल। दिस वन इज द पेक्टोरलिस माइनर मसल। ओके, नाउ सी ये जो दिख रहा है, दिस वन इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये हो गया पेक्टोरलिस मेजर मसल। नेक्स्ट दिस वन इज द पेक्टोरल फेशिया। ये जो है दिस वन इज द पेक्टोरल फेशिया। Okay, and just in front of the pectoral fascia there is a retro, ये जो है this is the retromammary space. This space is known as a retromammary space, and this retromammary space it is made up of loose alveolar tissue, और ये आपको मैमरी ग्लैंड को फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, दिस वन इज द mammary gland. This one is the mammary gland. Okay, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या था, स्किन। स्किन, तो स्किन में क्या है, स्किन में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट इज द निपल, सेकंड वन इज द एरुला। तो स्किन इट इज ए कवरिंग ऑफ ए मैमरी ग्लैंड और कवरिंग ऑफ ए ब्रेस्ट। ये जो ब्रेस्ट है इसका ये कवरिंग है। उसमें जो पहला है दो स्ट्रक्चर, उसमें है ये आपको निपल, निपल। ठीक है, तो ये दिस वन इज द निपल। द निपल इट इज ए कोनिकल प्रोजेक्शन। ये कोनिकल प्रोजेक्शन है व्हिच लाइज एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। कहां पे निपल लाई कर रहा है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ये आपको निपल्स लाई कर रहा है। और ये क्या होता है, जो निपल्स होते हैं इसमें आपको दो टाइप्स का मसल्स होता है, दो मसल्स होते हैं, एंड द बोथ मसल्स आर द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स जो कि अरेंज होता है दो फॉर्म में, एक होता है सर्कुलर और एक होता है आपको लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, एक आपको सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होता है और एक आपको लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में अरेंज होता है। तो दो फॉर्म में आपको अरेंज होते हैं। नाउ सी, तो दिस वन इज द स्मूथ मसल। ये आपको स्मूथ मसल व्हिच अरेंज इन सर्कुलर फॉर्म। ये सर्कुलर फॉर्म में आपको अरेंज है, और स्मूथ मसल्स व्हिच आर अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म। ओके, नाउ सी ये जो सर्कुलर वाला है, इट्स हेल्प इन द इरेक्शंस ऑफ द निपल्स। ये सर्कुलर जो है वो आपको निपल को इरेक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि आपको लॉन्गिट्यूडनल वाला मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स वो आपको हेल्प करता है
रिट्रैक्शन, ये आपको क्या करता है इरेक्ट करने में, और ये क्या करता है रिट्रैक्ट करने में, ये हेल्प करता है निपल को। और ये जो निपल है, दिस निपल इट इज पियर्स्ड बाय, ये आपको पियर्स्ड होता है, इट इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, ये आपको पियर्स किससे होता है 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो निपल क्या है, निपल्स इट इज ए पार्ट ऑफ स्किन, ये स्किन का पार्ट है, एंड इट इज ए निपल इट इज ए कोनिकल प्रोजेक्शंस इन ए मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट व्हिच लाई एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ये लाई करता है। उसके बाद ये जो निपल प्रोजेक्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल्स, जिसमें दो टाइप्स के स्मूथ मसल्स होते हैं, एक तो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, एक आपको लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है। जो सर्कुलर अरेंजमेंट है वो आपको क्या करता है इरेक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि आपको लॉन्गिट्यूडनल वाला है वो आपको रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और यही निपल्स में आपको 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होते हैं। तो ये सारे था निपल्स के बारे में। उसके बाद जो निपल है इट इज सप्लाइड बाय ए नर्व एंडिंग, सेंसरी नर्व एंडिंग से सप्लाई होता है। और निपल जो एनोडला वाला पार्ट है इट इज रिचली सप्लाइड, ये रिचली सप्लाइड होता है किससे, नर्व से। नेक्स्ट जो है दैट इज द एरुला। नेक्स्ट इसका पार्ट है, एक तो निपल था, अब बी में है एरुला। ओके, तो एरुला क्या है, इट इज ए पिगमेंटेड एरिया, ये आपको निपल का बेस हो गया। तो निपल्स के बेस में जो पिगमेंटेड एरिया है, एंड दिस पिगमेंटेड एरिया इट इज नोन एज ए एरुला। तो इट इज निपल, सो एरुला इट इज ए सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया व्हिच लाइज इन द बेस ऑफ निपल। ठीक है, बेस ऑफ निपल पे ये लाई करता है। उसके बाद क्या है, ये आपको कंटेन करता है, जैसे आपको ये निपल, ये ब्रेस्ट हो गया और ये आपको निपल हो गया, दिस वन इज द निपल। तो ये निपल, ये हो गया एरुला वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो कहां पे लाई कर रहा है एरुला, तो एरुला ये लाई कर रहा है बेस ऑफ द निपल में। और इसके जो पेरिफेरल मार्जिन होते हैं, ये पेरिफेरल मार्जिन में आपको बहुत सारा सीबेसियस ग्लैंड होता है, बहुत ज्यादा आपको सीबेसियस ग्लैंड लाई करता है। और ये जो सीबेसियस ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड, और ये जो सीबेसियस ग्लैंड है ये इनलार्ज होगा प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी कंडीशंस में क्या है, लेट प्रेगनेंसी में, जब लेट प्रेगनेंसी होगा तो उस कंडीशंस में ये क्या है आपको इनलार्ज हो जाता है, और यहाँ पे एक ट्यूबरकल फॉर्म हो जाता है, एंड दैट ट्यूबरकल इज नोन एज ए मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल। मेरी ट्यूबरकल, मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल। तो ये जो ट्यूबरकल है इसको बोलते हैं मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल। तो ये आपका एरुला क्या है, तो एरुला इट इज ए पिगमेंटेड एरिया, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया व्हिच लाइज इन द बेस ऑफ द निपल, बेस ऑफ द निपल में लाई करता है। इट्स हैविंग ए सीबेसियस ग्लैंड एंड व्हिच इज mainly lies towards the periphery of the areola. When there is the enlargement of this sebaceous gland, okay, during the late pregnancy, then it forms a tubercle form करता है, और उस tubercle को बोलते हैं मोंटोगोमेरी। और वो जो tubercle है, अब ये जो sebaceous gland है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि sebaceous gland क्या करता है, इट्स हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल सेक्रेट करता है। ठीक, तो ये जो सीबेशियस ग्लैंड है तो ये ऑयल सेक्रेट करेगा, और उसके बाद वो ऑयल क्या करेगा, आपको जो निपल और ये जो एरुला वाला एरिया है इस एरिया को ड्राई नहीं होने देगा और क्रैक नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ट्यूबरकल फॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग दी लेट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द स्ट्रोमा। Next structure is the stroma.
जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रोमा. एंड दिस स्ट्रोमा इट कंसिस्ट ऑफ connective tissue एंड फैट. मतलब दो स्ट्रक्चर मिलके ये जो वाला पार्ट है स्ट्रोमा वाला पार्ट ये बनता है. अब क्या है, वो जो दो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कौन कौन सा है? ठीक है, तो एक तो आपको कनेक्टिव टिश्यू हो गया और एक आपको क्या है? फैट हो गया. जो कनेक्टिव टिश्यू है ये आपको क्या है? कंडेंस हो जाता है. ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है? आपको कंडेंस होगा और ये एक आपको लिगामेंट्स फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज ए सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर्स. ठीक है, वो जो है वो आपको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर. सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर्स. ठीक, मतलब कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है. The connective tissue it's condense and help in the formation of one ligaments and the name of that ligament is the suspensory ligament of Cooper. Suspensory ligament ये फॉर्म करता है. अब क्या है, और ये जो फैट है, ठीक है, और ये जो फैट है ये आपको उसका जो बल्क होता है, ठीक है, वो फॉर्म करता है. फैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द बल्क ऑफ द mammary gland or the breast. See, this one is the parenchyma. ये जो वाला पार्ट है ये आपको parenchymal वाला पार्ट है. This one is the lobes of the parenchyma. These all are the lobes of the parenchyma. ये सारे parenchyma के lobes. ओके, ये lobes से यहाँ पे एक आपको lactiferous sinus होता है और ये आपको duct हो गया. तो हमने पढ़ा कि स्ट्रोमा में दो पार्ट्स होते हैं. एक आपको कनेक्टिव टिश्यू व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट. तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये आपको अटैच हो जाता है पेरिफेरी में, चाहे आउटसाइड आपको अटैच होता है डर्मिस ऑफ द स्किन, और इनसाइड आपको जो डक्ट है, चाहे आपको ये जो दिख रहा है दिस वन इज द पेक्टोरल फेशिया, इस पे जाके आपको ये अटैच हो जाता है. डक्ट और द पेक्टोरल फेशिया पे जाके ये अटैच हो जाएगा. ठीक, अब क्या है, ये जो स्ट्रोमा है ये क्या हेल्प करता है? चाहे कनेक्टिव टिश्यू है वो आपको किस चीज में हेल्प करता है? तो इट्स हेल्प टू मेंटेन द प्रोट्यूबरेंस. ये जो आपको ब्रेस्ट का प्रोट्यूबरेंस है उसको मेंटेन करने में ये आपको कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है. अगर किसी कंडीशंस में आपको जैसे यहाँ पे लंप फॉर्म हो गया, मतलब ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो स्किन है, स्किन में आपको रिट्रैक्शन हो जाएगा. मतलब ये है कि इफ द सस्पेंसरी लिगामेंट जो है यहाँ पे अगर कोई भी आपको ब्रेस्ट कैंसर फॉर्म हो गया, लंप फॉर्म हो गया, तो आपको जो स्किन है वहां पे क्या हो जाएगा? आपको रिट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक, जो हम ऑलरेडी अप्लाइड्स में पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपको फैट. अब ये क्या है, ये जितने भी एरिया है, ये जो खाली स्पेसेस है, दिस ऑल एरिया इट इज फिल्ड विद फैट. ये सारे एरिया आपको फैट से फिल होता है, और जो फैट से फिल होता है तो ये आपको फॉर्म करता है बल्क ऑफ द मैमरी ग्लैंड. जो मैमरी ग्लैंड का बल्क है वो आपको फॉर्म करने में ये हेल्प करता है. दिस ऑल अबाउट द स्ट्रोमा. नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रक्चर है जो आपको फॉर्म करता है वो थर्ड स्ट्रक्चर है आपको, द थर्ड स्ट्रक्चर इज द पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा जो थर्ड स्ट्रक्चर वो क्या है? पैरेन्काइमा. जो पैरेन्काइमा है इट इज आल्सो नोन एज ए ग्लैंडुलर टिश्यू, और इसमें क्या होता है 15 से 20 आपको लोब्स होते हैं. दीज ऑल आर दी लोब्स. ठीक है, ये सारे लोब्स है और ये आपको 15 से 20 लोब्स होते हैं जो कि आपको रेडिकल फॉर्म में अरेंज होता है. ठीक, इसके बाद क्या है, ये जो है लोब्स में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दिस वन दी लैक्टिफेरस. ये जो है दिस वन इज दी लैक्टिफेरस डक्ट. ये लैक्टिफेरस डक्ट हो गया. दिस वन दी लैक्टिफेरस साइनस और दिस वन इज दी लोब.
तो ये जो लोब्स है, तो each lobes it's having a alveoli और acini। जितने भी लोब्स है सारे लोब्स में आपको alveoli एंड acini लाई करेगा। These all are the alveoli और acini, ठीक है। ये सारे लोब्स में alveoli और acini लाई कर देगा। अब ये क्या है, मिल्क आपको यहाँ से फॉर्म होता है और वो आके जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पे जो लैक्टिफेरस साइनस है वहां पे जाके स्टोर होता है। जब यहाँ पे एक प्रेशर पड़ता है ड्यूरिंग दी सकिंग, ठीक है, तो यहाँ से मिल्क आपको इजैकुलेट होता है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट दी पैरेन्काइमा। नेक्स्ट इज दी ब्लड सप्लाई ऑफ मैमरी ग्लैंड, ठीक है। मैमरी ग्लैंड को आपको कौन सा ब्लड सप्लाई करता है? सी दिस वन इज दी, ये जो दिख रहा है this one is the sternum, this one is the mammary gland, this one is the clavicle, okay। now see, अब क्या है, यहां से एक आर्टरी आता है and the name of this artery is the axillary artery। axillary artery is the continuation of subclavian artery, okay। अब एक्सिलरी आर्टरी से जो फर्स्ट पार्ट से जो ब्रांच निकलता है वो है सुप्रा थोरैसिक आर्टरी, सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी, सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी सप्लाई करेगा। उसके बाद आपको एक्रोमियो थोरैसिक आर्टरी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी का एक आपको पेक्टोरल ब्रांच सप्लाई करेगा। अब उसके बाद इसको सप्लाई करेगा आपको लैटरल थोरैसिक आर्टरी। लैटरल थोरैसिक आर्टरी मींस दिस वन द एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी से आपको जो फर्स्ट पार्ट से जो ब्रांच आता है दैट इज द सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी। जो सेकंड पार्ट से जो ब्रांच आता है दैट इज द पेक्टोरल ब्रांच ऑफ द thoracoacromial artery and the lateral thoracic artery, ठीक है। These all arteries supplies the mammary gland and these all are the branch of axillary artery। उसके बाद यहां से क्या है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी आएगा and this all perforating artery it is the branch of internal thoracic artery। ये किसका है, internal thoracic artery, इसका ये ब्रांच है। इसके बाद एक और आर्टरी सप्लाई आएगा और वो हो जाएगा posterior intercostal artery, posterior intercostal artery। so these all are the artery which supplies the mammary gland। ये सारे आर्टरी हैं जो कि आपको mammary gland को सप्लाई करता है। नेक्स्ट वन इज दी venous drainage। venous drainage of the mammary gland में जब देखोगे तो सी दिस वन इज द mammary gland। ये क्या है, ये आपको mammary gland है and this one is the nipple। ये निप्पल है और इसके वाला ये जो वाला पार्ट है दिस इज नोन एज एरुला। तो यहां पे क्या होता है, एरुला के पास आपको एक एरुलर प्लेक्सस फॉर्म होता है और यहां से वेन आपको ड्रेन करता है। एक तो आपको दिस वन इज द एक्सिलरी वेन में, एक्सिलरी वेन। next is drain into the internal thoracic vein। it's also drain into the posterior intercostal vein, okay। this one is the posterior intercostal vein, posterior intercostal वेन। ये सारे वेन्स में जाके ये ड्रेन करता है। देखिए इसका एक अप्लाइड है, वेनस ड्रेनेज का एक अप्लाइड है जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है, ओके। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ये वेन जो है ये आपको
ड्रेन करता है कहां पे आपको, एजाइगस वेन में, एजाइगस वेन। और एजाइगस वेन से आपको जो ब्लड है वो आपको ये जाता है कहां पे, इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस, इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस में। और इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस से आपको ब्लड ये आपको जाएगा इंटरनल क्रेनियल कैविटी में जो साइनसेस है, मींस इंट्राड्यूरल साइनसेस, इंट्राड्यूरल साइनस, दैट इज द इंट्राड्यूरल साइनसेस, ये इंट्राड्यूरल साइनसेस में जाएगा। मतलब अगर यहां पे आपको कोई भी लंप फॉर्म हुआ, चाहे लिम्फ हो या चाहे आपको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, आपको ये यहां से ब्रेन तक भी जा सकता है, मेटास्टेटिस इसका हो सकता है। तो ये रूट क्या है, आपको रूट क्या है, यहां से जो सेल्स है वो आपको जाएगा कहां पे, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, उसके बाद एजाइगस वेन, उसके बाद आपको इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस, उसके बाद आपको इंट्राक्रेनियल कैविटी में, और वहां पे जो साइनस लाई कर रहा है इंट्राड्यूरल साइनसेस, ठीक है, वहां पे जाएगा। और वहां पे जाके आपको ब्रेन ट्यूमर फॉर्मेशंस में भी ये हेल्प करता है। मतलब आपको यहां से मेटास्टेटिस होके आपको ब्रेन तक भी ये जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये इसका सारे आपको वेनस ड्रेनेज था। नेक्स्ट है आपको नर्व सप्लाई। दिस निपल इट इज सप्लाइड बाय, ये सप्लाई होता है आपको एक सोमैटोसेंसरी नर्व से। और जो सोमैटोसेंसरी नर्व है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। जो इंटरकोस्टल नर्व है उसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच है, उससे आपको सप्लाई होगा, ठीक है। और जो निपल एंड एरोला वाला पार्ट है ये आपको सप्लाई होगा किससे, सेंसरी नर्व एंडिंग से, सेंसरी नर्व एंडिंग से आपको ये सप्लाई होता है। और जो निपल एंड एरोला वाला पार्ट है ये आपको यहाँ पे जो फैट है वो नहीं होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे फैट नहीं होता है। तो ये सारे हमने पढ़ा। अभी किसके बारे में, मैमरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। मैमरी ग्लैंड में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, उसके बाद लोकेशन, शेप एंड एक्सटेंट, रिलेशंस, स्ट्रक्चर्स, उसके बाद स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर किससे फॉर्म होता है। तो एक आपको स्किन से फॉर्म होता है जिसमें आपको दो पार्ट्स होते हैं, एक आपको एरोला, एक आपको निपल। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक आपको कनेक्टिव टिश्यू जो मॉडिफाई होके चाहे कंडेंस होके फॉर्म करता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ठीक है, जो कि आपको प्रोटूबरेंस ऑफ द ब्रेस्ट के लिए ब्रेस्ट में वो हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बल्क जो है ब्रेस्ट का वो फॉर्म करता है आपको फैट, ठीक है, वो फैट, और जो कि आपको फैट एब्सेंट होता है निपल एंड एरोला के पास। उसके बाद हमने पढ़ा पैरेन्काइमा जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। उसके हमने पढ़ा ब्लड सप्लाई कि ब्लड सप्लाई आपको किस किस से होता है, उसके बाद वेनस ड्रेनेज। उसके बाद हमने पढ़ा नर्व सप्लाई। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम और द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द मैमरी ग्लैंड। कैडावरिक डाइसेक्शंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी मैमरी ग्लैंड को सेपरेट कर लिया है, ठीक है, और इसको मैंने एक ट्रे में रखे आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से फीचर्स हमको दिखता है। तो पहले मैमरी ग्लैंड क्या है, तो मैमरी ग्लैंड आपको एक टाइप का मॉडिफाइड स्विट्स ग्लैंड है जो कि लाइक करता है सुपरफिशियल फेशिया एंड पेक्टोरल रीजन्स में। और ये जो मैमरी ग्लैंड होता है ये आपको मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होता है, लेकिन ये आपको वेल डेवलप आपको फीमेल में होता है। इट इज़ वेल डेवलप इन फीमेल। अगर मेल में डेवलप हो गया है तो उसको बोलते हैं गाइनिकोमेस्टिया। अब क्या है, ये मैमरी ग्लैंड का काम क्या होता है, तो ये मैमरी ग्लैंड को आपको एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं जो कि हेल्प करता है आपको प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट लोकेशंस ऑफ द ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट कहाँ लाई करता है, तो इट्स लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया, ये लाई करता है सुपरफिशियल फेशिया में। और इसकी कुछ पार्ट्स आपको जिसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल्स ऑफ स्पिंस
वो क्या करता है, एक्सटेंड हो जाता है अप टू दी एक्सला एंड इट इज द कॉमन साइट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ये हम लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट होती है एक्सटेंड। ये मेमोरी ग्लैंड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड वर्टिकली फ्रॉम सेकेंड रिब्स टू 6th रिब्स तक ये आपको एक्सटेंड होता है। ठीक है, जो कि निपल्स लाइक करता है आपको 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में, जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। अब ये आपको हॉरिजॉन्टली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इट हॉरिजॉन्टली इट एक्सटेंड फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन तक ये एक्सटेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज द रिलेशंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड आपको पोस्टीरियरली किसकी चीज़ से रिलेटेड होता है, तो आपको सबसे पहले आपको अंदर देखोगे तो पेक्टोरलिस फेशिया आएगा, अब उसके बाद आपको आएगा 3 मसल्स, दैट इज द पेक्टोरलिस मेजर, उसके बाद सीरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। अगर हम मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पहला आ जाएगा स्किन। तो ये जो वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज ए स्किन, और स्किन में आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है, वन इज द निपल्स एंड अनदर वन इज द एरुला। ये जो वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज ए एरुला, और ये जो वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज ए निपल। तो स्किन इट इज द कवरिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की कवरिंग है, और ये जो निपल है, ठीक है, जो इसका पार्ट है, इट इज ए कोनिकल प्रोजेक्शन जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। एंड ये जो निपल है, ये लाई करता है एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। एंड दिस निपल, ये जो निपल दिख रहा है, ये जो निपल है, दिस वाज द निपल, एंड दिस निपल इट इज पियर्स्ड बाय 50 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट से ये आपको पियर्स होता है ये निपल। नेक्स्ट क्या है, ये जो निपल है, इसमें आपको स्मूथ मसल्स होते हैं, और वो स्मूथ मसल 2 टाइप से अरेंज होता है, एक तो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, एक आपको लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है। जो सर्कुलर अरेंजमेंट है मसल्स का, स्मूथ मसल्स का, इट्स हेल्प इन इरेक्ट ऑफ द निपल्स। जो आपको लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट है, वो आपको रिट्रैक्ट करता है किसको, निपल को। और निपल क्या है, इट इज रिचली सप्लाइड बाय ए नर्व, ये बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है किससे, नर्व से। नेक्स्ट जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉन एज ए एरुला। ये जो वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉन एज ए एरुला, एंड द एरुला इट इज ए पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया। पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया है जो कि लाई करता है बेस ऑफ द निपल में। ये जो निपल के जस्ट नीचे ये पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया है, ये वाला एरिया, दिस पार्ट इज नॉन एज ए एरुला। अब क्या है, एरुला में आपको मॉडिफाइड सीवेसियस ग्लैंड होता है, और ये जो मॉडिफाइड सीवेसियस ग्लैंड है, ये आपको पेरिफेरी मार्जिन्स में ज़्यादा पाया जाता है, पेरिफेरी मार्जिन में ज़्यादा पाया जाता है। अब क्या है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, ये सीवेसियस ग्लैंड आपको जो है, ये आपको क्या है, इनलार्ज हो जाएगा, और ये आपको उस एक ट्यूबरकल टाइप का दिखने लगेगा, और वो जो ट्यूबरकल है उसको बोलते हैं मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये जो ट्यूबरकल है, ये आपको सेक्रीट करेगा ऑयल, और वो ऑयल सेक्रीट जो होगा वो आपको प्रिवेंट करेगा क्रैकलिंग से, और आपको ड्राइंग ऑफ द निपल्स एंड ये एरिया है, इसको ड्राई होने से आपको ये प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दैट इज द स्ट्रोमा। अब देखते हैं स्ट्रोमा जो है, ये 2 पार्ट से फॉर्म करता है, ये 2 चीज होते हैं स्ट्रोमा में, एक तो आपको होता है कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है फैट। अब ये क्या है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू आपको कंडेंस होके ये आपको फॉर्म करता है एक लिगामेंट, दिस इज नोन एज ए सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, आपको यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स है, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। अब क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बाहर की तरफ तो आपको स्किन पे अटैच होता है, लेकिन अंदर की तरफ क्या है, ये आपको ये जो ग्लैंड्स उस पर अटैच हो सकता है, या तो आपको पेक्टोरल फेशिया उस पर अटैच होता है। और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है, ये आपको मेंटेन करता है प्रोट्यूबरेंस ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज द फैट, एंड द फैट इट्स फॉर्म द बल्क ऑफ द ब्रेस्ट। जैसे ये आपको सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बीच में आपको फैट दिख रहा होगा, और ये जो फैट है ये आपको मेंटेन करता है बल्क ऑफ द ब्रेस्ट को। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है जो आपको ब्रेस्ट फॉर्म करता है दैट इज द पैरेन्काइमा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस ऑल आर दी पैरेन्काइमा, ये सारे पैरेन्काइमा हैं। ठीक है,
और पैरेन्काइमा इट इज़ ए ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, जो कि आपको ये पिरामिडल लोब्स दिख रहा है, ये वाला पिरामिडल लोब्स ये आपको ग्लैंड्स है। अब क्या है, ये आपको मिल्क सेक्रेशंस में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ दी ये जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में आपको 15 to 20 पिरामिडल लोब्स होते हैं, जो कि आपको अरेंज होता है रेडिकल पैटर्न में, ठीक है, रेडिकल पैटर्न में आपको अरेंज होता है। और ये जो दिख रहा है, जो निपल है, निपल के पास यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस ऑल आर दी लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट जो है ये आपको ओपन होता है किसमें, निपल्स में। अब ये क्या है, इसके जस्ट नीचे आपको देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक डायलेशन होता है, दैट इज नॉन एज ए लैक्टिफेरस साइनस, जहाँ पे आपको मिल्क स्टोर होता है, वहाँ पे आके स्टोर होता है। उसके बाद आपको ये डक्ट हो गया, ये आपको साइनसेस हो गए, और ये आपको लोब्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ब्लड वेसल्स, कि इसको कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है, ठीक है। आर्टरी सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स में इट इज सप्लाइड बाय इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, lateral thoracic artery, posterior intercostal artery, and the pectoral branch of the thoracoacromial artery. It is also supplied by a superior thoracic artery. Superior thoracic artery, it is the branch of axillary artery. Venous drainage जब देखोगे तो it is drained by a axillary vein, internal thoracic vein and posterior intercostal vein. Nerve supply जब इसका देखोगे तो it is supplied by a somatosensory nerve, ठीक है, ये सोमैटोसेंसरी नर्व से सप्लाई होता है। और जो निपल होता है, ठीक है, निपल एंड एरुला रीजन से, जो निपल एंड एरुला रीजन से, ये वाला निपल्स एंड द एरुला रीजन से इट इज सप्लाइड बाय ए सेंसरी नर्व एंडिंग। तो ये सारे आपको ब्रेस्ट के बारे में था कैडेवरिक व्यू। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये आपको निपल्स हो गया, स्ट्रक्चर जैसे फॉर्म हो रहा है, तो एक तो स्किन हो गया, स्किन जो कवर कर रहा है, इसके बाद ये निपल है, ये एरुला है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस ऑल आर दी स्ट्रोमा, स्ट्रोमा जो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट से, और ये आपको स्ट्रोमा के बीच में ये जो दिख रहा है, दिस ऑल आर दी फैट। और नेक्स्ट होता है आपको ग्लैंड्स, ठीक है, पैरेन्काइमा ग्लैंडुलर टिश्यू, जो आपको ये सारे ग्लैंडुलर टिश्यू दिख रहा है। दिस ऑल अबाउट दी मैमरी ग्लैंड। थैंक यू।